असत्य पर सत्य की जीत, रावण पर राम की जीत, और जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते भी हैं। जब रावण मारा गया तो विभीषण के राज्य तिलक के लिए लक्ष्मण को भेजा गया था। उन्होंने लंका को देखा तो वापस आकर के भगवान राम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि अरे भैया राम, क्या लंका है भाई, क्या लंका है, और सोने की है, भगवान सोने की है, देखो तो सही, कल 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, एक बार देख तो लो, सोने की लंका है। भगवान राम कहते हैं अपि स्वर्ण मयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मनिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले ही ये स्वर्णमयी लंका होगी, लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसलिए एक दिन रह गया है, इसलिए मेरा भरत मुझे मिलेगा नहीं। तुरंत चलने की व्यवस्था करो। और तुरंत वहां से पुष्पक विमान लाया गया। पुष्पक विमान पे विराजमान हुए और सबसे पहले निषाद राज के यहाँ उतारा। उनसे भेंट करके, क्योंकि उसको वचन दिया था लौटती वक्त फिरती बार जो कुछ मोहित देवा, तो फिरती बार उसको कुछ देना था, उदारती वो उतराई। तो इस प्रकार हनुमान जी ने जाकर के भरत जी को कहा, भरत जी के हर्ष का पारावार नहीं, और भगवान राम राज सिंहासन पर बैठे और चारों ओर गूंज उठा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित रघुपति राघव अपने अपने धर्म में रत थे। नारियां पति के अनुकूल होती थी और पति भी नारियों का सम्मान करते थे। केवल ऐसा नहीं कि दायित्व केवल नारियों का है, पतियों का भी ये दायित्व है कि वो पत्नी का सम्मान की रक्षा करे, उनके सम्मान और उसकी रक्षा करे। तो इस प्रकार अपने अपने धर्म में निरत थे और इसीलिए देविक देख भौतिक तापा राम राज काहू नहीं रापा। देविक देख भौतिक तापा राम राज काहू नहीं रापा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
पावन सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। फिर संक्षिप्त रूप से वो कथा भी आती है जिसमें एक धोबी के कहने पर माता जानकी को वनवास होता है और माता सीता वाल्मीकि के आश्रम पर अपना बचा हुआ समय बिताती हैं। वहीं लवकुश का जन्म होता है। चारों भाइयों के दो दो पुत्र होते हैं और ये जो आज का लाहौर है जो पाकिस्तान में है, ये लव की राजधानी माना जाता है। और इस प्रकार भगवान राम की ये संक्षिप्त कथा आती है और इसके बाद फिर चंद्रवंश का वर्णन किया जाता है जिसमें भरत से लेकर के शकुंतला पुत्र भरत से लेकर के और सारे चंद्रवंश की कथा आती है। और महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् अवतीर्य यशो वंशे भगवान् भूत भावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। हे प्रभु, अब आप चंद्रवंश में यदुवंश में भगवान भूत भावन श्री कृष्ण का अवतार हुआ, मुझे वो कथा कहिए। केवल मेरी बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त भूतधारियों के प्राण हैं और सबके अंदर रह करके अमृत तत्व का दान देते हैं। प्रभु सर्वात्मा श्री कृष्ण की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन करें। प्रभु, बलराम रोहिणी और देवकी के पुत्र कैसे हो गए, जबकि उनका तो जन्म ही नंद के यहाँ हुआ था। फिर ये रोहिणी और देवकी के पुत्र कैसे हो गए? भगवान का जन्म देवकी वसुदेव से हुआ तो फिर नंद यशोदा के यहाँ ब्रज में क्यों गए? मामा होते हुए भी, मामा को तो अपना भांजा बड़ा प्यारा होता है, लेकिन मामा होते हुए भी कंस को मार दिया कृष्ण ने, ये कैसे हुआ? एतदन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुर्महास सर्वज्ञ श्रद्धदानाय विस्तरम्। परीक्षित ने इस प्रकार पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने एक बात कही। अब आप लोग तो जम के खा पी रहे हैं, हम भी खा पी रहे हैं, कोई कमी नहीं है। बद्रीलाल जी के दरबार में कोई कमी नहीं है, जम के खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी परीक्षित से, बेचारे परीक्षित ने तो अनशन व्रत ले रखा है, अन्न का एक दाना तक नहीं। पानी भी वो गंगा जल आचमन की तरह पी ले तो पी ले। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देख भैया, तुझे 5 दिन हो गए, आज 5 दिन से आपने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, तो अगर कुछ खाना पीना हो ना तो विश्राम में खा लो, पी लो। तब परीक्षित बोले कि पानी के लिए तो सारा संकट हुआ है, मैं उस ऋषि से पानी नहीं मांगता तो मुझे साफ ही क्यों होता, इसलिए अन्न पानी मुझे लेना ही नहीं है। मुझे तो ये जो भगवान की रस मिल रहा है, भगवान की कथाओं में रस मिल रहा है,
ये रस बड़ा अच्छा है, इस लौकिक पानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये प्यास न लगी होती मुझे, अगर पानी की इच्छा न हुई होती तो मैं उस ऋषि का पान ही क्यों करता। भूख प्यास बड़ी दूसर है, जिसके चलते मैंने कभी मुनि को मृत सर्प का हाथ पहना दिया, वही भूख प्यास अब मुझे बिल्कुल नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झर रही हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ और उससे मैं अघा नहीं रहा हूँ और मुझे कोई भूख प्यास नहीं लग रही है। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और केवल सुपात्र ही नहीं है, जिज्ञासु भी है। और वक्त श्रोता अगर सुपात्र हो और जिज्ञासु भी हो तो फिर बात क्या है। कथा में ऐसी तन्मयता हो कि जगत को भूल जाएं, तो वहीं फिर सुखदेव जी जैसे श्रोता के मुख रूपी निर्जर से कथा झरने लगती है। सुखदेव कहने लगे, सम्यक् व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा, वासुदेव कथायां ते यज्जाता निष्ठकीरति। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषास्त्रीन् पुनातिः, वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रं तत्पादसलिलं यथा। हे परीक्षित, आपकी सद्बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी बुद्धि है तुम्हारी, लोक कल्याणकारी बुद्धि है। हे राजर्षि, वासुदेव की कथा में ऐसी बुद्धि भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और वासुदेव की कथा ऐसी है कि पूछने वाले को, कहने वाले को और सुनने वाले को, तीनों को पवित्र कर देती है। हे परीक्षित, भागवत ग्रंथ को रस सिंधु यूं ही नहीं कहा, इसमें हास्य रस यानी बाल लीला है, श्रृंगार रस रास लीला है, असुर वध में वीर रस है और गोपी विरह में करुण रस है और सबसे बड़ा और श्रेष्ठ रस भगवत प्रेम का रस है। इस रस को पीना आसान नहीं है, ये सरल नहीं है, हर कोई इसे पान नहीं कर सकता। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए केवल वही इसको पान कर सकता है, क्योंकि इसमें बोर बहुत हो जाते हैं आदमी। अगर कोई ऐसा बाजारू कलाकार आए ना, कोई फिल्म स्टार आ जाए, कोई नाटकबाज आ जाए, कोई अगर सेलिब्रिटी आ जाए, तो देखो आप उसमें बोर नहीं होंगे। 2 घंटे लगो, 3 घंटे लगो, लेकिन भगवान की कथा में आधे घंटे में बोर हो जाते हैं आदमी, क्योंकि वो उनके बस की बात नहीं है, उन पर कृपा नहीं है भगवान की, इसलिए वो क्या सुनेंगे बेचारे। तो अगर कृष्ण की कथा में प्रवेश पाना है तो अपने मन में गोपी भाव जगाइए। गोपी भाव है तो आपको कथा में प्रवेश मिलेगा, गोपी भाव नहीं है तो फिर तो ज्ञानी बन के बैठे रहो, ऊपर ही ऊपर से चली जाएगी कथा। अंदर वो एक कंकड़ की तरह, भगोनी में कंकड़ डाले थे ना, कल आलू डाले थे तो वो सीज गए, कंकड़ डाले थे तो वो, तो यहाँ अगर गोपी भाव नहीं है, केवल ज्ञानी बन करके बैठे रह गए ना, तो ये कितना ही उबाल ले इस पतीली को, उन कंकड़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो गोपी भाव लेकर के बैठे हैं वो आलू की तरह पिघल करके प्रभु प्रेम में लीन हो जाएंगे। तो भगवान की कथा में गोपी भाव से बैठना चाहिए। प्रभु ही केवल पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं। इधर वाले इस घमंड में मत रहना कि हम पुरुष हैं। जो प्रकृति में है सब महिलाएं, सब शक्ति का रूप है, प्रकृति में है। पंच तत्व से बना हुआ शरीर जो भी है प्रकृति है, और परमेश्वर केवल एक है, और वो बीज हमारे अंदर भी वही है और हम इनके अंदर भी वही है। वो उस बीज में कोई फर्क नहीं है, ये शरीर का फर्क है, ये केवल तत्वों का फर्क है, प्रकृति का फर्क है।
इसलिए गोपी भाव इधर भी जग सकता है और इधर भी जग सकता है, क्योंकि पुरुष केवल परमेश्वर है। इधर तो चंडाली रूप से धारण किया हुआ ना महाराज, और इधर तो पुरुष है, ये तो भगवान के बराबर है, इधर चंडाल महाशक्ति के वजह बराबर। ऐसा नहीं है, कह रहे हैं ना पंच तत्व से हैं, हम पंच तत्व में बैठे हुए हैं, प्रकृति में बैठे हुए हैं। और तो इस प्रकार भूमिर्द्रेत नृपव्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो। तब गौ रूप धारण करके पृथ्वी नेत्रों में आंसू भर करके और ब्रह्मा जी को कहती है, जब राक्षसों का भार बढ़ गया धरती पर, कंस अनेक प्रकार के, कंस जैसे कितने ही राजा, कंस तो एक बाना था लेकिन कितने ही राजा, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र वगैरह वगैरह, कितने ही राजा अनेक तरह के अत्याचार करते थे, धरती बोझा मरने लग गई। और तब गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और शिव और अन्यान्य देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढते हुए कहा कि कहाँ मिलेंगे, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और तब पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है और भगवान वहाँ, ब्रह्मा जी वहाँ समाधिस्थ हो गए। समाधि अवस्था में ही आकाशवाणी हुई। उनके अनुसार ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, देवताओं, मैंने अभी हरि की वाणी सुनी है और तुम भी सुन लो और फिर वैसा ही करो जैसा उस वाणी ने कहा है। पुरे वपुंसा वधृतो धराज्वरो भवाद्भिरंशे यदुसुपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरा स्वकाल शक्त्या क्षपयं चरेत् भुवि। धरणी का दुख भगवान पहले से ही जानते हैं। ये धरती यहाँ आकर के शिकायत करने आई इसलिए पता लगा, ऐसा नहीं है, उनको पहले से ही पता है, इसलिए उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो ईश्वरों के भी ईश्वर है। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा जब तक पृथ्वी का भार हरण करते हुए लीला करें, तब तक तुम भी यदुकुल में जाकर के, ब्रजभूमि में जाकर के अपने अंशों के रूप में अवतार लीजिए। और उस समय जो भी ब्रजमंडल में अवतार हुए वो सब देवताओं के अंश थे। गोप, ग्वाल, गोपियां सब देवताओं के अंश थे। और गोपियों के बारे में तो कहा जाता है कि वो वेद रूपा वैदिक ऋषि थे सबके सब, और वो चाहते थे भगवान हमारे साथ रमण करें, और वो ऋषि ही गोपी रूप में आए थे। तब भगवान ने इनके साथ रमण किया था और कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम ब्रजमंडल पे जाओ, अवतार ग्रहण करो और भगवान की लीला में सहायक बनो, क्योंकि वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव के घर में साक्षात परमात्मा का जन्म होने वाला है, इसलिए उनके प्रिय के लिए जो भी कर सकते हो वो करो। पहले शेष भगवान प्रकट होंगे,
योग माया भी इस प्रकार प्रकट होंगी। सबको डाडस बंधाया, परम धाम को गए और सब लोगों ने वहां आकर के अवतार लिया। और अवतार लिया तो पहले कहा कि राधिका आएंगी तो कन्हैया जी आ जाएंगे, इसलिए आइए पहले राधिका जी का ध्यान करें। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। समुद्र की लहरों से आवाज आई राधे राधे, समुद्र की लहरों से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, 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 सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज जय हो। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे। प्रेम से कहिए धरती भी बोले राधे, सागर भी बोले राधे, धरती भी बोले राधे, सागर भी बोले राधे, धरती भी बोले राधे, सागर
बोले राधे अंबर से आवाज आई राधे राधे अंबर दिगंबर से आवाज आई राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का राधे राधे वृंदावन में कुंज गलिन में गोकुल गलियां बरसाने में कुंज गलिन में लाल घाटी के गोवर्धन में वृंदावन में यमुना तट पर कदम गलियां राधे 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 तेरे चरणों की कर दूध जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की कर दूध जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे